पीछे। बिहाइंड क्या होता है? पीछे। बेटा if you are talking with each other तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करा रहे हैं। Maintain the silence. Which word is tell us the things where? कहाँ है चीजें जो शब्द हमें बताते हैं उन वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। जैसे इन मतलब होता है में, ऑन मतलब होता है पर, बिटवीन बिहाइंड, बिटवीन मतलब बीच में, बिहाइंड मतलब पीछे, अंडर मतलब नीचे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बोट इज अंडर द ब्रिज। अंडर मतलब होता है नीचे। देखो पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ब्रिज के नीचे है बोट, अंडर नीचे। फिफ्थ सेंटेंस his head is above water। above मतलब होता है ऊपर। एक जैसी बुक है लेकिन ये पुरानी बुक है, सबकी बुक में यही है। उसकी चुप पुरानी तो है, ये नई बुक आई है सारी। अरे ये पुरानी तो है, मेरे को पता। Ritu is standing राहुल एंड तरुण। बिटवीन मतलब होता है बीच में। रितु खड़ी हुई है राहुल और तरुण के बीच में। ये वर्ड्स के ऊपर फिंगर रखिए एवरीवन। पुट योर फिंगर वेयर आई एम रीडिंग। जहां मैम रीड कर रहे हैं आप फिंगर रखिए और इन वर्ड्स को मैम के साथ साथ अंडरलाइन भी कीजिए। मैं भी करवाऊंगी, पहले समझ लो इसको। सेवंथ वर्ड सेंटेंस इनटू द पूल। इनटू अंदर में, बॉय है वो कहाँ जंप कर रहा है? पूल के अंदर। द मैन इज क्लाइंब अप द हिल। मैन इज क्लाइंब अप। अप मतलब ऊपर, चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। जो आदमी है पिक में दिखाई दे रहा है आपको, ये पिक्स भी दिखाई दे रही है ना। नेक्स्ट है she is coming down the stairs। she is coming, वह नीचे उतर कर आ रही है। down the stairs, stairs से नीचे, down मतलब नीचे। the thief jumped over the wall। चोर कहाँ जंप किए? ओवर, वॉल के ऊपर से, ओवर द वॉल। देखो जो वर्ड्स हमें चीजों के प्लेस का बताते हैं, चीजों का या फिर इंसानों का या किसी भी चीज के प्लेस का बताते हैं कि वो कहाँ है, किस समय, कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर है वो। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं इनको? प्रेपोजिशन। इससे पोजीशन का पता चलता है। पोजीशन मतलब स्थिति, जगह। ठीक है। अब इनके ऊपर आपने जैसे मैम ने लिखा हुआ है ना, मतलब क्या होता है? ए लिखिए एवरीवन, यूज योर पेंसिल एंड लिखिए। राइट, स्टार्ट राइटिंग। ऊपर यहाँ पर मैम ने लिखा हुआ लिखिए और इनके ऊपर में लिखिए। ऑन मतलब होता है ऊपर, अबव मतलब भी ऊपर होता है। देखो ऑन का मतलब जब ऊपर लगाते हैं हम, जब चीजें जिसके ऊपर रखें, सपोज टेबल के ऊपर बास्केट रखी है तो टेबल से टच भी हो रही है ना, जब वो टच होती है तो हम बोलते हैं ऑन। चीजें टच नहीं होती, अबव। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ऑन और ओवर? ओवर का पहले लिखिए इन मतलब में, ऑन मतलब पर, बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे। Everyone start writing or not? Answer please. Give me answer. हाँ जी बच्चे, आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है? मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। Why is your camera? सर ने हमारा कैमरा ऑफ कर दिया है। किसने ऑफ कर दिया है? आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? बेटे आपको स्क्रीन शो हो बिहाइंड, अंडर। आपने सभी ऊपर लिखा है। इन मतलब क्या लिखा है? में, ऑन, पर। ऑन मतलब होता है ऊपर, पर, बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे। आपको ये वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस में आप अंडरलाइन कीजिए इन। कौन सा वर्ड प्रपोजिशन है? इन।
The apples are in the basket. In. Underline the word in. Very good. Next word है, next sentence. Why are you repeat again? No need to repeat again. Okay? On. हाँ, second word, second sentence में second word on. The basket is on the table. On मतलब Behind. in मतलब in मतलब what is the meaning of in? In Me. may. हाँ. Me नहीं may. Third sentence, the dog is behind the gate. Behind. What is the meaning of behind? पीछे. Piche. Very good. Who's answered this question? Anik Pittal? Are you Anik Pittal? No, ma'am. Arpit. Okay, very good, Arpit. Very good. Clapping करो भाई अर्पित के लिए सब लोग. Very good. Next one. The boat is under the breeze. Under. What is the meaning of under? नीचे. Good. नीचे. Fourth sentence. His head is above the water. What is the meaning of above? Under. Above. Under. ऊपर. Ritu is standing between Rahul and Tarun. Between. What is the meaning of between? बीच में. What is the meaning of between? आप लोग मैथ्स में भी करते थे. Words come after, words come before, and words come between. आते थे ना ये वर्ड? मैथ्स में करते थे ना नंबर्स में. Seventh sentence. The boy jumped into the pool. Into भी होता है. Into का मतलब में ही होता है. क्योंकि कवरेज एरिया की होती है. Into बोलते हैं. The man is climb up the hill. Climb up मतलब ऊपर. He is coming down the stair. Down मतलब नीचे. The thief jumped over the wall. Over पर. On मतलब भी ऊपर होता है, पर होता है, और over मतलब भी क्या होता है, पर कैसे? On जब लगाते हैं जब वो चीज सरफेस से टच हो, और जब चीज सरफेस से टच नहीं होती तो लगाते हैं over. Everybody all done? Page number 63. Yes, ma'am. Okay. Next. The correct word in the bracket. अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए हैं, टू वर्ड्स दिए हैं, है ना? आपको चूज करना है सही वाले ऑप्शन का. The books are on या above the table. देखो बुक की बुक पहले ध्यान से सुनो, पहले देखो फिर समझो, ठीक है? ऑन मतलब भी ऊपर होता है, ओवर मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन जो बुक्स हैं क्या वो टच हो रही है टेबल से? हाँ. हाँ हो रही है ना, तो इसलिए क्या आएगा ऑन. द बुक्स आर ऑन द टेबल. तो हम क्या करेंगे? ऑन द टेबल. On the बुक्स आर टेबल. बुक्स ऊपर से टच ना हो रही होती सरफेस से टेबल के तो अवर आता, ठीक है, या अबव आता. ओवर, ऑन और अबव में डिफरेंस समझ में आया है? डिफरेंस समझ में आया बेटे? जब चीजें टच होती हैं सरफेस से तो हम ऑन लिखते हैं अगर कोई चीज ऊपर है तो. अगर चीजें ऊपर से टच नहीं हो रही है सरफेस से तो हम लोग अबव लिखते हैं या ओवर लिखते हैं. The clock is on या above the window? above. Above. Why we choose above? Why are we not using the on? Why we are not using on? अभी एक्सप्लेन किया कि ऑन क्यों यूज करते हैं और अबव या ओवर क्यों यूज करते हैं. मैम ने अभी एक्सप्लेन किया. वो विल एक्सप्लेन. ऑन क्यों नहीं यूज किया?
उसको टच नहीं करता। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो हमारी क्लॉक है वो अभी विंडो से टच नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने शीशा अब भी यूज किया। तोड़ेगी। कह दिया ना, शीशा भी तोड़ेगी। बेटे क्लास में जब होते हैं ना तो अच्छी बातें करते हैं और ध्यान से चीजों को सुनते हैं, और ये जो ग्रामर होती है ना, ग्रामर और हिंदी की व्याकरण होती है, मैथमेटिक्स के जो जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ये पूरी लाइफ काम आते हैं, लाइफ टाइम। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड एंड लिसन। अपनी बातें मत करो, और बहुत इमरजेंसी है तो माइक ऑफ करके किया करो बातें। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट है, his pen is on या in the pocket। अब on the pocket है या in the pocket है? क्योंकि में पॉकेट में रखा है, पॉकेट पे थोड़ी रखा हुआ है, पॉकेट पर थोड़ी रखा हुआ है, इसलिए हमने क्या यूज किया, इन, मतलब होता है में, इन हिज पॉकेट। अगर आपको चीजों का मीनिंग समझ में आ गया और आपको फिर अगर आपको उसको चूज करना भी, कैसे यूज करते हैं, यूज करना भी आ गया, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपको प्रपोजिशन बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी, आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा चैप्टर को, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ वन, द मैन हाइड बिहाइंड ए नियर ट्री। जो मैन है वो हाइड मतलब छुपा हुआ है, बिहाइंड मतलब बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। मैम जो टच करवा रहे हैं, वर्ड्स के जो टिक लगा रहे हैं वो साथ में टच होने चाहिए, और वर्ड्स के एग्जैक्टली वहीं पर होने चाहिए जो मैम बोल रहे हैं वर्ड्स, और जिसने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ वन इज, देयर इज अ स्मॉल टेबल बिटवीन या नियर द टू डोर। नियर द डोर या बिटवीन द डोर? बिटवीन, बीच में, बिटवीन का क्या मतलब होता है? बीच में, बीच में। नोटबुक कौन सी? हिंदी की अंदर। वो दे दे मेरा My shoes are laying, मैम my अंदर। shoes are laying over या under the bed? Over the bed या under the bed? अंडर मतलब होता है नीचे। अब शूज कहाँ है? बेड में, बेड के नीचे है या ऊपर है? मैम अंदर। मैम नीचे। नीचे। हाँ, तो अंडर आएगा ना। यस मैम। Seventh word, Miss Roy quietly walked in या into the room। into तब यूज करते हैं जब चीजें या तो सर्कल में हो या कवरेज एरिया में, मतलब कवर बंद होता है, कवर किया जाएगा तो दरवाजा, एक दरवाजे से एंटर कर रहे हैं वो बंद है वो। Ajit run down या up the hill very fast। down the hill या up the hill? चढ़ रहा है वो। पिक में देखो, देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक जैसी बुक है। हो गया। मैम ने तो अभी पूरा करवाया नहीं, आपका बिना समझी सब गम हो गया। The old man slowly climbed up या down the stair। पिक्चर में देखो, जो ओल्ड मैन है वो चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं? Up the stair, the exit to on या above? The cloud, above the cloud।
Dog jump on या above the fence. फेंस होता है लकड़ी के बाड़े को बोलते हैं, जो साइड में लगा देते हैं ना रोकथाम के लिए। क्या बोलेंगे फेंस को? बाड़ा टाइप सपोर्ट के लिए लगा देते हैं। Dog jump over the fence. Next one, complete the story, fill in the blanks in, on, into, under, above, behind, near, between. Some of these words more than once. कि आप लोग एक वर्ड को दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है? ये ऊपर इन्होंने वर्ड दे दिए, इनको यूज करके हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है। Anshul and his friend are in a boat. Anshul और उसकी friend एक बोट में है। In front of the boat, अंशुल एकदम सामने बैठा है बोट में। शिखा, अमित, रवि behind. देखिए behind होगा HIND दिखाई दे रहा है आपको, लिखिए। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटे यहाँ नेटवर्क कंप्लीट है, आपको मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही आवाज। आपको शो हो रहा है ना? यस। तो लिखिए बिहाइंड, बिहाइंड HIND बिहाइंड। सेकंड वर्ड है अमित इज बिटवीन शिखा और रवि। अमित जो बैठा है शिखा और रवि के बीच में। बिटवीन, BETWEE बिटवीन। Their boat is under the bridge. कि जो बोट है वो ब्रिज के नीचे है। Their boat is under, UNDER, under. Next one, there are many cars running on the bridge. बहुत सारी कार रन कर रही है ब्रिज के ऊपर से। A young boy is swimming in the river. We can see his head above the water. ABOVE, above the water. उसका जो हेड है हम उसके पानी के ऊपर से देख सकते हैं। पानी के ऊपर उसका हेड। There is a tree. There is a tree near NEAR, near the bank. There is a bench under the tree. एक bench है ट्री के नीचे। A man is sitting on the bench. ON, on the bench. एक man जो है वो सो रहा है बेंच के ऊपर, on bench. A young boy is standing near the bank. Bank मतलब होता है किनारा। एक बॉय खड़ा हुआ है, young boy near खड़ा हुआ है किनारे के पास। He is going to jump into the river. जा रहा है क्या करने? जंप करने। ये रेडी है ना जंप करने के लिए जो बॉय खड़ा है? समझ ले बेटा, ऐसे ना समझ ही रहा हूँ। जब तक पीछे, बिटवीन मतलब होता है बीच में, ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब में, अबव मतलब ऊपर। ऑन जब हम लगाते हैं जब चीजें टच हो जाती हैं स्पेस सरफेस से,
ठीक है, जैसे ऑन द टेबल, चीजें ऑन द टेबल, ठीक है। अबव हुआ ओवर द ट्री, क्या उड़ रही है पेड़ के ऊपर से, टच तो नहीं हो रही ना, ऊपर से उड़ रही है। तो जब सरफेस से चीजें टच नहीं होती ओवर, ठीक है, चीजें सरफेस से टच हो जाती तो ऑन। नियर मतलब पास में, अंडर मतलब नीचे। Who is जिस वर्ड की मैम मीनिंग बताई जा रही है ना, ये सब मैम मीनिंग आपको से पूछेंगे और सबको आने चाहिए। मतलब थोड़े दिन में बस सबके स्कूल ओपन हो जाएंगे, सबको आना पड़ेगा, क्योंकि मैम सबसे पूछेंगी। Everybody have done? No, you're the teacher. Everybody have done? No, ma'am. बेटा पर्सनल बात Ma'am, I have done, ma'am. I have done, ma'am. Okay. I have done, ma'am. If you have done, just check. Okay, I can. If you have done, check every spelling. I'm giving 2 minutes. अरे मम्मी देखो देखो। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो काम करते वक्त ना अपनी बातें नहीं करते। वो अच्छे बच्चे ना सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं स्टडी के ऊपर। इन, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, इन क्या होता है ये? क्या बोलते हैं इसको? प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। बोलो सब बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? प्रेपोजिशन। जो पोजीशन बताते हैं चीजों की, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, इनटू, डाउन, अप। कुछ हो रहा होगा भाई। रुक रुक रुक। Done everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have done, ma'am. मैम मेरा हो गया। मैम मेरा 127 चैप्टर करवाओगे क्या आप? बेटा अभी 27 चैप्टर कराऊंगी। बीच में से 2 छोड़कर वो बाद में कराएंगे, हम कल कराएंगी। अभी एक समझाने वाला पॉइंट है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, वो आपको कराएगी मैम। ठीक है, एवरीवन ओपन योर पेज नंबर 78, लेसन नंबर 27। अरे ठीक है मैम, निकाल लिया। हो गई क्यों उतारना है? ये तो मैंने कर दिए 27 पेज मतलब पेज नंबर 78, लेसन नंबर 27। Everyone put your finger where I'm reading and maintain silence. कोई बच्चा बहुत बातें नहीं करेगा, इसको समझेगा। This is the comprehension। जैसे मैम कॉपी नजर आती है ना comprehension, सेम टाइप की है। डेट लिखिए, write down the date, class work. I'm going to start reading. And finger where I'm reading. Everyone silent please. अब आप बड़े हो गए हो ना, मेरी बात सुनो। अगर आपके पीछे कोई बातें कर रहा होता है ना, तो आप प्लीज माइक को म्यूट कर दिया करें। आपको फंक्शन पता लगी है ना, तो काफी सारे अगर मम्मा पीछे बातें कर रही होती है तो आप सेपरेट रूम में जाकर पढ़ा करें। Everyone put your finger on first line. Read this paragraph about kangaroo. तो हिंदी में कंगारू बोलते हैं, कैंगरू। This is a paragraph about kangaroo. ये कैंगरू के बारे में पैराग्राफ है। The kangaroo is found in Australia. कैंगरूज या कंगारू कहाँ मिलते हैं, पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। It is nearly as tall as a man. ये लगभग इतने बड़े होते हैं, लंबे होते हैं जितने एक इंसान। Its front legs
ये जो फ्रंट लेग है आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, जो इनके फ्रंट के लेग्स हैं यानी कि हैंड जिसको हम बोलते हैं अपने लिए, जो इनके हैं वो क्या है, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे होते हैं। इट डज नॉट यूज देम फॉर वॉकिंग, वो इसको यूज नहीं करते चलने के लिए। इट इज यूज देम टू होल्ड द थिंग्स, हमारे जैसे हम अपने हैंड्स को यूज करते हैं ना चीजों को पकड़ने के लिए, रखने के लिए। हैंड के बाद क्या लिखा हुआ है? मैम समझा रही है, पहले समझ तो लो। मैम स्क्रीन पे पूरा लिख रहा है। हाँ तो मैंने दिखाई नहीं रखा है पूरा, पहले इसको अंडरस्टैंड करो फिर बाद में करना कंप्लीट। मैम ऊपर कर दो थोड़ा। It is use them to hold the things, ये चीजों को पकड़ने के लिए यूज होते हैं। It also use them to carry or into the mouth। कान में क्या लगा रखा है? कौन बोल रहा है ये बीच में? मैम बताना जरा नाम। आरव शर्मा। शर्मा मैम ने बोला है ना, पहले इसको अंडरस्टैंड करो, ये जो मैम मीनिंग समझा रही है इसका। क्लास चल रही है, पढ़ के चल रही है क्लास। बैठ। It also use them to carry food to its mouth, वो इसका यूज करते हैं अपने हैंड्स का खाने को अपने मुंह तक ले जाने के लिए। The kangaroos hind legs are very long, जो पीछे के छुपे हुए पैर होते हैं उनके वो बहुत लंबे होते हैं। It's used to hide legs to make the long legs, मतलब वो छलांग लगाने के लिए वो यूज करते हैं अपने पीछे वाले छुपे हुए पैरों का यूज करते हैं लंबी छलांग लगाने के लिए। The kangaroo's tail is long, thick and strong, कंगारू की जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी, थिक मतलब मोटी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होती है। its head is like that of a deer, उसका जो सिर होता है कैसा होता है, जैसे डियर का होता है, डियर मतलब हिरन का होता है। The mother kangaroo has a pocket on its belly, belly मतलब मदर कैंगरू में एक थैली होती है। दिस इज वेयर इट्स कैरी इट्स बेबी, जहां पर वो उसे अपनी बेबी को कैरी करने के लिए रखने के लिए यूज करता है इसका। कैंगरूज लाइक टू ईट ग्रास एंड लीव्स, कैंगरूज जो है वो खाना पसंद करते हैं घास को और पत्तों को। दे डू नॉट ईट मीट, वो मीट नहीं खाते हैं। अब ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब हम कंप्लीट करते हैं इसको। कैंगरूज हेड इज लाइक अ, कैसा दिखाई देता है कंगारू का सिर? फॉक्स जैसा, डियर जैसा, डॉग जैसा, रैबिट जैसा? डियर के जैसा होता है। टिक द डियर वन, ऑप्शन थर्ड डियर, कर दीजिए टिक इसको। हम कर दिया। नेक्स्ट वन है कैंगरू इज फाउंड मोस्टली इन, कहाँ मिलता है कैंगरू अधिकतर? ऑस्ट्रेलिया। 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 Complete these sentence above the kangaroo, kangaroo के बारे में ये sentence complete करने हैं। The kangaroo's front leg are very short but its, कंगारू के जो फ्रंट लेग होते हैं, सामने के पैर होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जो उसके हाइट लेग्स होते हैं आर वेरी लॉन्ग, लेकिन जो उसके पीछे वाले छिपे हुए पांव होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। हाइट लेग्स आर वेरी लॉन्ग, लिखिए। मैम लिख लिया। नेक्स्ट वन है kangaroo use its front leg to hold the thing and carry food in to its mouth। कंगारू अपने फ्रंट लेग का यूज करता है ये चीजों को पकड़ने के लिए, होल्ड द थिंग, चीजों को पकड़ने के लिए, एंड कैरी नहीं आ रही तो ऐसे देख रहे तो अपने खाने को मुंह तक ले जाने के लिए। मम्मा आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट है key point, it's used to hide legs, अपने पीछे छुपे हुए लेग्स को किस लिए यूज करता है? टू मेक लॉन्ग लैप, लंबी जंप के लिए। मैम मेक लॉन्ग लाइफ।
The kangaroo's tail is long, thick, and strong. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. The mother kangaroo has a Excuse me, pocket ma'am. in its belly. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. I'm school कब खुलेगी? Beta, you have must be complete your work first. Kangaroos like to eat only grass and leaves. Kangaroos like to eat only grass and leaves. खाना क्या पसंद करता है कैंगरू? कैंगरूज जो कंगारूज होते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? घास और लीफ. हेलो चाचू जी, मैं काम कर रहा हूँ. अरे मेरी क्लास लग रही है. थोड़ा आगे करिए. बेटी ये थोड़ा आगे यही है नहीं तो क्या हो? थोड़ा आगे से पूरा शो और आगे कैसे कर सकते हैं मैम? ये आपको इतना ही है, ये ऐसे शो होगा मैम. अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आई विल सेंड अ पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट इट. और वैसे भी 1 मिनट रह गया तो मैम इसको क्लोज ही करने लगी है. मैम कुछ पूछेंगी आप लोगों से, ठीक है? दिखाया आपने. Excuse me, ma'am. Screen में share हो रही है. If you have not done this, don't worry about it. I will send you as a PDF. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. देखिए टाइम ओवर हो गया है ना, इसलिए स्क्रीन शो नहीं हो रही है. मैम आपको अभी एज ए पीडीएफ सेंड करेंगे, आप उसमें से कंप्लीट कर देना, ठीक है? आज हमने चैप्टर नंबर 23 किया है. चैप्टर नंबर 23 कौन सा है? प्रेपोजिशन, ठीक है? प्रेपोजिशन टू टेल द प्लेस वेयर इट इज थिंग्स. कहाँ है चीजें, कहाँ है वो जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन. अंदर, above, in, behind, ये क्या सब चीज होती है? प्रेपोजिशन. मैम मेरे घर आ जाओ. This is about the kangaroo. ठीक है, ये कैंगरू से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन है, ये कंप्लीट कर लेना. के लिए बेटे स्क्रीन शो नहीं हो पा रही है अभी. एक सेकंड बस. मैम आपको क्या सेंटेंस चाहिए मैम बता देती हैं. आप बोलिए कौन सा सेंटेंस चाहिए आपको? लास्ट वाला? यस मैम. लास्ट वाले में है कैंगरूज लाइक टू ईट ओनली ग्रास. GRASS ग्रास. लीव्स LEAVS लीव्स. हाँ बेटे वो सबसे अच्छा यही है. क्या मैम? पेज नंबर